नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। बड़ी खबर है, नेताजी सुभाष पैलेस के पास एक बड़ी इमारत में पिछले कई घंटों से भीषण आग लगी है। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी है और हम आपको यह भी बता दें कि दमकल की 26 गाड़ियां, 4-5 नहीं बल्कि 26 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। गनीमत यह है कि आज संडे का दिन है, लिहाजा लोग दफ्तर में कम थे। जाहिर सी बात है, अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन आग पर काबू पाना सबसे पहली प्राथमिकता है और इतनी देर से ये आग लगी हुई है, काफ़ी वक्त हो चुका है। पहले खबर आई कि करीब 15 गाड़ियां हैं, अब 26 गाड़ियां हो गई हैं और आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि ऊपर की मंजिल है, वहां तक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना है और आग को भी बुझाना है। चश्मदीप जो वहां पर मौजूद है, उनका क्या कहना है, ये देखते हैं। कहने को 16 गाड़ियां, हम तो साइन करा के लेके जाएंगे। किस तरह के दफ्तर इस बिल्डिंग के अंदर सर शुक्र करो ये संडे है, अगर मंडे होता तो आज 200 लोग मरते यहाँ पे, आज बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। मोर देन 500 से ज्यादा लोग इसमें अंदर काम कर रहे हैं। मतलब एक तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे शो बना रखा है। हम लोग भाग भाग के हाथ जोड़ रहे हैं। लोगों की नाराजगी समझ में आती है, लेकिन जो इस पूरे मामले को जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, कैसे वो निपटा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हम बात कर रहे हैं। इस मौके पर वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अरविंद ओझा। उनकी आंखों से देखिए कि क्या हालात हैं। नेताजी सुभाष पैलेस के इसी बिल्डिंग में आप जो देख पा रहे हैं, पर्ल बिजनेस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर आग लगी और आप देख पा रहे हैं कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है दमकल विभाग के लोगों को आग पर काबू पाने में। दमकल विभाग के लोग आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो स्काई लिफ्ट है, ब्रेंटो जिसको कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसके जरिए जो दमकल विभाग के कर्मचारी आप ऊंचाई पर देख पा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं और वहां से पानी के बौछार वो 10वें माले पर जहां पर आग लगी है वहां पर किया जा रहा है। तकरीबन आधा घंटा का वक्त हो चुका है। जो बगल की इमारत है वो भी अब आग के चपेट पे आती दिख रही है। रविवार का दिन था, शॉपिंग के लिए लोग काफी आते हैं, उसी वक्त ये आग लगी, लेकिन तुरंत आनंद फानन में लोगों को खाली करा दिया गया। यहाँ से लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। काफी ऊंचाई पर ये आग लगी है, दमकल विभाग के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कैमरामैन विकास के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सड़क को चौड़ा करने को लेकर पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हुई है। पुलिस पर लोगों ने पत्थरों की बारिश की तो पुलिस ने भी घरों में घुस कर आरोपियों को हिरासत में लिया। यह है उत्तर प्रदेश का जिला रामपुर, लेकिन राम के नाम वाला जिला इस वक्त युद्ध का मैदान बन गया है। रामपुर के आलियागंज की पब्लिक और पुलिस के बीच जबरदस्त घमासान मचा। कभी पुलिस पर पब्लिक ने फेंके पत्थर, कभी लोगों पर पुलिस ने मारा पत्थर। पब्लिक पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बाद में घरों में घुसकर आरोपियों की धरपकड़ की गई। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं ने चीख पुकार मचाई। दरअसल पिछले 4 दिन से चल रहे जौहर विश्वविद्यालय और आलियागंज के किनारे सड़क को चौड़ा करने और घरों को जमींदोज किए जाने के खिलाफ लोग पुलिस से भिड़ गए। सुबह एसडीएम और एएसपी समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मामले का हल निकालने पहुंचे थे, लेकिन उपद्रवियों ने अधिकारियों पर ही जमकर पथराव कर दिया। काफी देर तक पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई। पूरा इलाका जंग का मैदान बन चुका था। बाद में पुलिस ने आलियागंज के घरों में घुस कर लोगों को हिरासत में लिया। घर की महिलाओं ने भी चीख पुकार मचाई। पथराव किए हैं, उसमें पुलिस के कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो चिकित्सा उन्होंने सर्टिफिकेट भी बनाए हैं, मतलब चिकित्साधीन भी है कुछ लोग। तो उसमें फिर मुकदमा कायम करके और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी गिरफ्तारी एहतियातन 3-4 लोगों को रोका गया है। प्रशासन आजम खां के विश्वविद्यालय जौहर यूनिवर्सिटी के किनारे सड़क को चौड़ा करना चाहता है, जिसका इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं। मामले का हल निकालने के लिए प्रशासन ने लोहिया आवास और जमीन देने की पेशकश भी की, लेकिन लोगों ने इसे नाकाफी बताते हुए नकार दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि विरोध का सिलसिला अभी लंबा चलेगा। आमिर खान, रामपुर, आज तक।
अगली खबर भी हंगामे की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस फायरिंग में 2 लड़कों की मौत हो गई है। यूनिवर्सिटी में तनाव अभी भी कायम है। इन 5 तस्वीरों में अलीगढ़ की पूरी कहानी बयां हो रही है। बीती रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में गाड़ियां फूंकी गईं, मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ हुआ। विश्वविद्यालय पुलिस की छावनी बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, 2 छात्रों की मौत भी हो चुकी है। मामला छात्रों के 2 गुटों में झड़प से शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक हो उठा। 2 छात्रों को जो है वो वायरल इंजरी हुई है, जिसमें एक की उपचार के दौरान मृत्यु हुई, एक ठीक है। और पुलिस बल के द्वारा नियंत्रित किया और स्थिति अभी भी हम लोग के नियंत्रण में है। छात्र गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग के दौरान ही वीसी लॉज के पास 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। रात करीब 1:30 बजे 200 छात्रों का समूह प्रॉक्टर ऑफिस पहुंचा और यहां भी आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कथित बाहरी छात्रों ने प्रॉक्टर ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। आप देखिए कि किस तरह से प्रॉक्टर ऑफिस इस वक्त राख में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें, फर्नीचर और दूसरे तमाम दस्तावेज मौजूद थे, वो यहाँ पर राख में तब्दील हो चुके हैं। दरअसल एएमयू के मुमताज हॉल में मुरादाबाद के छात्र पर हुए हमले को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। एक छात्र के कमरे में जाके कुछ लोगों ने, जो बाहरी तत्व थे, उसको मारा पीटा, उसमें आग लगाई। वो प्रॉक्टर ऑफिस जब शिकायत करने गया तो दूसरा ग्रुप आ गया, वो भी बाहर के लोग थे और उन दोनों के बीच में ग्रुप में क्लैश हुआ। एएमयू में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हालात काबू में हैं। अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 8 लोगों को नामजद किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों को कथित तौर पर बाहरी छात्रों के ऊपर मढ़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बाहरी छात्र सुरक्षित माने जाने वाली एएमयू में दाखिल कैसे हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, घंटों तांडव मचाते हैं और उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। आखिर ये हैं कौन और ये कैसे दाखिल होते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी की जांच होनी है। कैमरामैन डीके शर्मा और पंकज सारस्वत के साथ राम किंकर सिंह, अलीगढ़, आज तक। दिल्ली में बीती रात सड़कों पर डीयू की छात्राओं ने जबरदस्त हंगामा किया। हॉस्टल में पानी न आने से नाराज छात्राओं का गुस्सा फूटा तो मंत्री से लेकर संतरी तक सबको छात्राओं को मनाने आना पड़ा। आधी रात को सड़क पर आधी आबादी। दिल्ली के मंत्री की उड़ गई नींद। लड़कियों का गुस्सा देख पुलिस के भी फूले हाथ पांव। आखिर क्यों फूटा लड़कियों का गुस्सा? क्यों लड़कियों ने आधी रात को पहुंचे मंत्री का किया घेराव? दरअसल ये छात्राएं डीयू के नॉर्थ कैंपस के हॉस्टल में रहती हैं और इस गर्मी में करीब 2 महीने से इनके हॉस्टल में पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसे लेकर शनिवार रात इनका गुस्सा फूट पड़ा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से नाराज छात्राएं सड़कों पर उतर आईं। छात्राओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि 2 जिलों के कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। आधी रात को कपिल मिश्रा भी आला अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें भी छात्राओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। 1 महीने से तो पीने के लिए वाटर कूलर्स में वो सप्लाई बिस्लरी की वो ला रहे थे, वो तो चलो ठीक है 1 महीने में हो गया था ठीक, लेकिन पानी की प्रॉब्लम की आज तक ठीक नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद कपिल मिश्रा ने बताया कि जल बोर्ड की तरफ से पानी की सप्लाई में दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी के वाटर टैंक में ही गड़बड़ी है। रात को जाकर ये समझ में आया कि जल बोर्ड की सप्लाई नॉर्मल होने के बावजूद भी अंदर की एक पाइपलाइन टूटी हुई, वो ठीक नहीं की जा रही थी। तो उन लोगों से कल बात की, उन्होंने रात में वो पाइपलाइन ठीक की है। कपिल मिश्रा इस मामले में डीयू के वीसी को भी खत लिखने की बात कर रहे हैं। करीब 2 घंटे तक हंगामा करने के बाद किसी तरह छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ और इन्हें पुलिस की जिप्सी और पीसीआर वैन में बैठाकर वापस हॉस्टल भेजा गया। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के 6 टैंकर इस छात्रावास के अंदर भेजे गए हैं और फिलहाल पानी की सप्लाई इनको की जा रही है और 2 दिन का और वक्त मांगा गया है ताकि छात्राओं को पीने का पानी जल बोर्ड के पाइप के द्वारा मिल सके। कैमरामैन फैजान के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। मौका था उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का, लेकिन यहां मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर भावुक हो गए।
दरअसल न्यायपालिका पर मुकदमों के निपटारे में देरी के आरोपों पर न्यायाधीश जवाब दे रहे थे। ध्यान से देखें रिपोर्ट। न्याय के लिए कचहरी का चक्कर काटने वाले लोगों का दर्द मुख्य न्यायाधीश के नम आंखों से बयां हो गया। मंच पर प्रधानमंत्री खुद आसीन थे। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने न्यायपालिका पर काम के बोझ की स्थिति को समझे और महसूस करने की अपील की। साथ ही सिर्फ आलोचना करने के बजाय बोझ को बांटने और रास्ता निकालने की बात कही। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बेहद भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने खुद पर काबू पाया and realized that it is not enough to criticize. You cannot shift the entire burden to the judiciary. मुख्य न्यायाधीश ने तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा विदेशी निवेश के दावे और मेक इन इंडिया के महत्वाकांक्षी नारे को तब तक बेमानी बताया जब तक देश की न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त न हो। सवालिये लहजे में पूछा कि क्या निवेश करने वाले देश की न्यायिक व्यवस्था को नहीं देखेंगे? It is not only in the name of the litigant, the poor litigant, people who are languishing in jails, in the name of development of this country, its progress. ये सारे सवाल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उठाए गए तो जवाब भी तुरंत मिला। पीएम ने भरोसा दिया कि वो सिर्फ समस्या सुनने वाले नहीं हैं, कोशिश होगी कि रास्ता निकाला जा सके। आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण बातों का रास्ता भी तो खोजना होगा। सिर्फ मैं सुन करके चला जाऊंगा, ये ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। मैं उसको सीरियसली लेकर के कुछ रास्ते खोजने के प्रयास करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि देश की न्यायिक व्यवस्था मुकदमों के बोझ से दबी हुई है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जजों के कुल रिक्त पद इस वक्त 4,580 हैं। 24 उच्च न्यायालय में 1,056 जजों के पदों में 458 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों के पद में से 6 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। देश में 10 लाख लोगों पर अभी सिर्फ 10 जज हैं, जबकि इनकी संख्या 50 होनी चाहिए। यही वजह है कि देश की अलग अलग अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। लेकिन यह भी सच्चाई से परे नहीं कि इन केसों की बढ़ती तादाद सिर्फ न्यायिक व्यवस्था की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस संयुक्त सम्मेलन में चर्चा तो बहुत से मुद्दों पर हुई, लेकिन जस्टिस टीएस ठाकुर की भावनात्मक अपील हर चीज पर भारी पड़ी। अपनी अपील में उन्होंने साफ कहा कि लंबित मामलों के निपटारे का सबसे कारगर उपाय यही है कि जल्द से जल्द जजों की संख्या बढ़ाई जाए। देखना यही है कि इस अपील पर कार्रवाई कितना जल्दी होती है। कैमरामैन संजीव के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। उद्धव ठाकरे ने कन्हैया कुमार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने नासिक में कहा कि सोचना होगा कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों का जन्म आखिर क्यों हुआ। त्याच्यात 3 जर का युवक पाहिले तर एक रोहित, तो तर गेलाच, एक हार्दिक, त्याला तुम्ही देशद्रोही ठरवलं, आणि हा तिसरा, त्यालाही तुम्ही देशद्रोही ठरवलं। मग युवक शेवटी नेमकं युवकांना मार्गदर्शन कोण करतंय आणि युवकांनी कोणाकडे बघून राजकारणात तर सोडा पण देशात पुढे काम करावं। कारण जो युवक आहे तो त्याला तुम्ही एकतर देशद्रोही ठरवताय, म्हणजे या युवकांना नीट मार्गदर्शन करा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड लगभग बना दिया है। क्या है वो, ब्रेक के बाद।